हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद, भाग 6। सामने दिव्या और कश्मी खड़े होकर विहान को बत्ती सी दिखा रहे थे। विहान आंखें छोटी करके उन्हें घूरते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? काशी दांत दिखाते हुए बोली, वो क्या है ना भाई साहब, हम दोनों भी मेंशन में बोर हो रहे थे। पता नहीं मेरे प्राणनाथ कहाँ गए हैं, इसीलिए मैं रोशनी से मिलने आ गई। दिव्या विहान से, रोशनी कहाँ है? विहान गुस्सा दबाते हुए, अंदर है, तुम लोग जाओ, मैं उसे भेज देता हूँ। दिव्या और काशी एक साथ, ओके भाई जल्दी भेज देना, हम बाहर उसका वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। विहान गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और खुद से बोला, मन करता है इन दोनों को कहीं दूर छोड़ाऊं। जब देखो मेरे और बीबी के बीच आ जाते हैं हमारी रोमांस खराब करने। विहान को खुद से बातें करते देख रोशनी उसके पास आई और पूछी, क्या हुआ विहान, कौन थे? विहान मुंह बनाकर बोला, अरे और कौन हो सकता है, हमारे प्यार का दुश्मन दिवी और काशी। रोशनी चहकते हुए, क्या वो दोनों यहाँ आए हैं? अच्छा हुआ मैं उनके पास जाती हूँ। इतना बोलकर रोशनी जाने के लिए पलटी, तभी विहान उसकी कमर पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लिया। रोशनी विहान की सीने से लग गई और चेहरा उठाकर विहान को देखने लगी। विहान रोशनी के पास कान में जाकर बेहद डरावने तरीके से बोला, बहुत जल्दी है ना बेबी मुझे छोड़कर जाने का? रोशनी हकलाते हुए बोली, नहीं विहान। वो विहान उसकी कमर को दबाया और उसे खुद से पूरी तरीके से चिपका दिया और उसके गालों को अंगूठे से छूते हुए गहरी आवाज में बोला, जाओ बेबी, मैंने रोका नहीं, पर रात को तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा। इतनी शिद्दत से प्यार करूंगा कि तुम्हारे मुंह से सभी तरह की आवाज निकलेगी। विहान का बात सुनकर रोशनी के रोंगटे खड़े हो गए और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। विहान उसकी गर्दन पर केला चुम्बन दिया और फिर उसे सीने पर होठ रख दिया। रोशनी झट से विहान को धक्का देकर केबिन से बाहर भाग गई। विहान उसको जाते देख एविल स्माइल किया और फिर अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, एक लड़का अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख इतनी भयानक थी किसी का दिल दहल जाता। कमरे के बाहर एक बूढ़ी औरत लगातार दरवाजा पीट रही थी और उसे रुकने को बोल रही थी, पर वो अपना आपा खो चुका था। वो अपना हाथ बार बार दीवार पर मार रहा था, जिससे दीवार में दरार आ रही थी। वो बूढ़ी औरत लगातार दरवाजा पीटते हुए बोली, अर्थ दरवाजा खोलो बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ। अर्थ चिल्लाते हुए, चले जाइए यहाँ से। बूढ़ी औरत बोली, अर्थ बेटा क्या हुआ? ठीक है, मुझसे ना सही पापा से तो बात कर ले, तुझे जो चाहिए वो पापा दिला देंगे। शांत हो जा बेटा। अर्थ एकदम से दरवाजा खोला। उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक थी। उसकी काली आंखों में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही बुराई थी। जितना हैंडसम उससे ज्यादा खतरनाक। उसके बाल अभी बिखरे हुए थे और वो अपनी दांत पीसते हुए बूढ़ी औरत को घूर रहा था। अर्थ फिर एकदम से शांत हो गया और उस बूढ़ी औरत को अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, दादी क्या आप सच कह रही हैं? मैं जो चाहता हूँ वो पापा दिला देंगे क्या? बूढ़ी औरत हाँ में सर हिलाती हुई बोली, हाँ बेटा, पापा तुझे कभी हाँ नहीं कहते। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अर्थ गुस्से में उनको धक्का दिया, जिससे वो थोड़ी दूर जाकर गिरी और उनके माथे से खून बहने लगा। अर्थ चिल्लाते हुए, नहीं, वो ऐसे नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि मैं उसे पाना चाहता हूँ। वो मेरी है, वो कैसे किसी के करीब जा सकती है? बूढ़ी औरत, मतलब? अर्थ के दादी इंदिरा जी हैरानी से अपने पोते को देख रही थी। उनको पता था अर्थ एब नॉर्मल है, कभी कभी पागलों की तरह बर्ताव करता है, पर यह नहीं पता था कि वो किसी लड़की के पीछे पागल है। पर कौन है वो लड़की? यही सवाल चल रहा था उसके दिमाग में। लड़की चाहे जो भी हो, अगर अर्थ को मिल गई तो उस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बनना तो तय था। ये अच्छे से जानते थे इंदिरा जी। इंदिरा जी उठने की कोशिश करने लगी पर उठ नहीं पाई। उनका सर बहुत दर्द कर रहा था। तभी वहां और एक लड़का भागते हुए आया और इंदिरा जी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके सर के घाव को देखने लगा। फिर गुस्से में अर्थ की तरफ मुड़कर बोला, अर्थ
पागल हो गए हो क्या? दादी है तेरी। अर्थ गर्दन टेढ़ा करके बोला। मैंने कुछ नहीं किया रियान भाई, ये खुद गिर गई। इंदिरा को डरावना लुक देकर। है ना दादी? इंदिरा डरते हुए रियान से। हाँ हाँ रियान, वो मेरा पैर फिसल गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियान अर्थ और रियान को शक भरी नजरों से देखा, फिर इंदिरा जी को गोद में उठाकर उनके कमरे में बढ़ गया। अर्थ जोर से दरवाजा बंद किया और अजीब मुस्कुराहट लिए बोला, कल तक इंतजार करो माही, फिर किसी को तुम्हारे पास पटकने तक नहीं दूंगा। उस रूहान को तो बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर वो राक्षसों की तरह हंसने लगा। इसे क्या पता था रूहान इसको खत्म करने आया है। जी हाँ, ये वही काली रूह है जिसे विहान दुनिया से आने से रोकना चाहता था। पर नियति का खेल कुछ अलग था। नियति फिर से एक जुनूनी दास्तां लिखने जा रही थी। अब देखना यह है कि इस खेल में किस किस की जिंदगी दांव पर लगेगी। रियान अपनी दादी के माथे पर पट्टी लगाकर उनको दवाइयां देकर अपने कमरे में आया। उसके रूम के वाल में रूही की फोटो लगाया हुआ था। रियान रूही की फोटो फ्रेम को दीवानगी से छूते हुए आंखों में बेहद नशा लिए बोला, थोड़े दिन और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी जान। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। कल मिलेंगे शाम का वक्त। लगभग सारे स्टूडेंट कॉलेज से निकल गए थे। माही लाइब्रेरी गई थी क्योंकि उसे बुक्स लेना था जो वो सुबह डर से वहीं छोड़कर आई थी। छाया घर के लिए निकल चुकी थी और तारा रूही, काव्या और जानवी से बातें कर रही थी। माही डरते डरते लाइब्रेरी के अंदर गई। अंदर पूरा खाली था, कोई नहीं था। माही मन में भगवान को याद करते हुए अंदर गई और शेल्फ में वो बुक पढ़ने लगी। तभी उसकी गर्दन में किसी की गर्म सांसें महसूस हुआ। वो डर से झट से पीछे मुड़ी। सामने खड़े शख्स को देखकर डर से उसकी हालत खराब होने लगी और वो हल्का कांपने लगी। सामने रूहान खड़ा था और वो गुस्से भरी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखों की नसें दिखने लगी थी। माही को समझ नहीं आ रहा था कि रूहान इतने गुस्से में क्यों है। रूहान माही के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसको अपने करीब किया और गुस्से में बोला, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारी, कहा था ना आने के लिए, क्यों नहीं आई? माही उसको गुस्से में धक्का देकर बोली, अपने हाथ में रहिए मिस्टर रूहान मलिक। अमीर हैं इसका मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करेंगे और मैं सब सह लूंगी। सुबह से देख रही हूँ हुक्म चला रहे हो मेरे ऊपर। होते कौन हो आप मुझ पर हुकूमत करने वाले? रूहान गुस्से में माही की कमर पकड़कर खुद से चिपका दिया और चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारा कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी वो बेचैनी हूँ जो तुम्हारे दिल को तेजी से धड़कने में मजबूर कर देता है और तुम मेरी जुनून हो। और रही बात हाथ की, तो मैं आज इसी वक्त सारी हदें तोड़ दूंगा। रूहान की बातों से डरते हुए माही कुछ समझने से पहले रूहान ने उसके होठ पर अपने होठ जोड़ दिया, जिससे माही की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से रूहान को देखने लगी। रूहान उसको गुस्से में किस करने लगा। रूहान उसके होठ को बुरी तरह से काट रहा था। माही लगातार उसे छूने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। रूहान के पकड़ से उसकी कमर में दर्द करने लगा था, पर रूहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूहान माही के होठ काटने से उसके होठ से खून रिस रहा था, जिसे रूहान पागलों की तरह शक कर रहा था और वो अपनी कंट्रोल खो रहा था। माही की सांसें उखड़ने लगी थी। रूहान को जब महसूस हुआ कि माही की सांसें धीमी होने लगी है, तो वो एक झटके से उसके होठ से अपने होठ अलग कर दिया और उसकी कमर को छोड़ दिया। माही तड़प कर सर से टिक कर सांसें लेने लगी। रूहान उसे जुनून भरी नजरों से देख रहा था। उसके ऊपर नीचे होते हुए देखकर वो अपना कंट्रोल खो रहा था। माही जब रूहान की नजर का पूछा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गई। वो गुस्से में रूहान को मारने के लिए हाथ उठाई, पर रूहान उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लिया और उसे दीवानगी से देखते हुए बोला, ये गलती मत करना। माही आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी तो रूहान उसके और करीब किया और उसके कान में कहा, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। रूहान के ऐसे करने से
माही सहर गई और फिर होश में आकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर रूहान ने उसकी कमर पर हाथ डालकर मजबूती से उसकी कमर को दबा दिया, जिससे माही पूरी तरह से रूहान से सट गई। माही रोते हुए बोली, प्लीज छोड़िए मुझे। रूहान उसकी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, वो तुम ही थी ना। माही रूहान को देखने लगी तो रूहान बोला, जंगल में तुम थी ना। माही रूहान की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर अभी हैरानी के साथ डर भी साफ झलक रहा था। माही हकलाते हुए रूहान से नजर चुराते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रूहान माही को पीछे धकेलकर दीवार से लगा दिया और उसके बहुत पास आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, अब याद आया? सपने का सीन भी दिखाऊं? माही रूहान की बात सुनकर हैरान रह गई और मन ही मन बोली, सपना? मतलब इन्हें भी वही सपना आता था, पर कैसे हो सकता है? मतलब वो नीली आंखों वाला, मेरा कमर तोड़ने वाला यही था? कैसे हो सकता है एक जैसा सपना? कहीं इसने मेरे ऊपर कोई जादू टोना करके मेरे दिमाग को कंट्रोल करके ये वो सब सपना तो नहीं दिखा रहे हैं? माही मन में सोच रही थी, वहीं रूहान सब सुन रहा था। रूहान उसकी कमर को दबाया, जिससे माही की हल्की सिसकी निकल गई और वो आंखें बड़ी करके रूहान को देखने लगी। रूहान उनके कान के पास आकर गहरी आवाज में बोला, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, तुम अभी भी मुझे इंतजार करवा रही हो। मैंने कुछ पूछा तुमसे? माही डरते हुए अटक अटक कर बोली, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैंने किसी और को समझकर। माही आगे बोलने से पहले रूहान बोला, मतलब तुम वो थी? बोलते हुए उसके होठ पर कातिल मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर माही को और डर लगने लगा। वो जैसे ही करके वहां से भाग जाना चाहती थी। रूहान अभी पागलों की तरह उसे देख रहा था। माही लंबे लंबे सांस लेते हुए रूहान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। रूहान शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, डर तो होना ही है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब बारी तुम्हारी है मेरी तड़प को मिटाने की। अब तुम मेरी दीवानगी देखोगी। माही रूहान की बातें सुनकर डर गई, फिर भी थोड़ी हिम्मत करके गुस्सा करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए आप। रूहान उसके होठ पर उंगली रखा और गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, चुप हो जाओ, आज का दिन तुम्हारा, पर कल से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेरा हक होगा। इतना बोलकर रूहान उसके सामने से हट गया। माही अभी भी शौक में उसे देख रही थी। उसको तो होश ही नहीं था। तभी रूहान फिर से उसके कान में बोला, जाने का इरादा नहीं है जानिया। माही जल्दी से होश में आई और दुम दबाकर वहां से भाग गई। रोहन उसकी हरकत से हल्का मुस्कुराया, फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो पूरी लाइब्रेरी को स्कैन करने लगा, फिर एकदम से अपनी आंखें बंद करके फिर से खोला और गहरी आवाज में बोला, तो तुम आ गए। मुझसे पहले मेरी जानिया को ढूंढ लिया तुमने। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। दूसरी तरफ माही बाहर आकर एक जगह रुक गई और गहरी सांस लेने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिससे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रूहान की कही हर बातें अभी भी उसके कान में गूंज रही थी। माही हाँफते हुए, पागल इंसान, कुछ भी बोले जा रहा था। लगता है उनके सर पे चोट लगी है। आज तो बच गई, पर कल मुझे नहीं उस पागल इंसान के सामने नहीं आना जाना। एक काम करती हूँ, 2 दिन छुट्टी ले लेती हूँ। नहीं, ऐसा करूँगी तो मेरा क्लास मिस हो जाएगा। मैं उसके सामने नहीं आऊँगी। हाँ, यही सही होगा। अरे बुद्धू, माही तू उसके सामने नहीं जाएगी तो क्या हुआ? वो तो आ सकता है ना तेरे सामने। हे माता रानी, कौन सी मुसीबत में डाल दिया मुझे, क्या करूं? माही खुद से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसके सामने तारा, रूही, काव्या, जानवी, ध्यान और शिविन आ गए। तारा माही को परेशान देखकर पूछी, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? माही नाम में सर हिलाई, फिर उसकी नज़र रूही पर पड़ी और फिर वो मन ही मन बोली, क्या मैं रूही को बता दूं उसके भाई की हरकत के बारे में? हालांकि माही ने ये मन में कहा था,
पर रूही और बाकी सब ने सुन लिया था। तारा को छोड़कर बेचारी माही क्या जानती थी, उसके सामने वेम्पायर्स के खानदान बड़े थे। आप सबको बताना भूल गई, ध्यान काव्या हाफ एम्पायर नहीं है, क्योंकि करण पूरा वेम्पायर था। जानवी और शिविन हाफ वेम्पायर थे, क्योंकि कश्वी इंसान थी, पर वो दोनों मन की बात अच्छे से सुन सकते थे। शिविन बिना ध्यान दिए फ्लो में माही से पूछा, क्या बताना है भाई के बारे में? माही उसे हैरानी से देखने लगी। शिविन के पास में खड़ा ध्यान जोर से बाजू पर चिमटी काटा, जिसे शिविन उछल पड़ा। ध्यान ऐसे विवेक करने लगा जैसे उसे कुछ किया ही नहीं। वहीं शिविन उसे खूने लगा। माही हैरानी से उसे देखते हुए पूछी, आपको कैसे पता चला? शिविन हड़बड़ाकर कि क्या माही वो माही बोलने को हुई, तभी उसको थोड़ी दूर पे खड़ा रूहान दिखाई दिया, जो उसे ही घूर रहा था। माही डर कर चुप हो गई। सबको बहुत अजीब लगा। फिर सबने एक दूसरे को बाय बोलकर घर के लिए निकल गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप